थैंक यू रघुमनी सर, आपने बहुत ही शॉर्ट में अपने प्लान को प्रेजेंट किया और पूरी जानकारी आपने दे दी है। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि फिनिक्स ने अपना एक नया वॉलेट लॉन्च किया है। दोनों वॉलेट में डिफरेंस क्या है उसको जरा देखते हैं, और मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। और उससे पहले हमें देखना है कि ये वॉलेट मिलेगा कहाँ से। और रघुमनी सर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज क्लियर है सर। अब तक स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। जी जी जी, हाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं, हम इसको समझते हैं। क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाने के बाद हम डालेंगे, सर्च करेंगे फिनिक्स डॉट ऑनलाइन। फिनिक्स डॉट ऑनलाइन जैसे ही हम डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपको क्या दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि 5 FNX एयर ड्रॉप में आपको मिलेंगे। अभी ये पॉज है, ये मिलना शुरू हो जाएगा। 7 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडर इंटीग्रेट में चल रही हैं। नए वाले उस पर वॉलेट पर शिफ्ट हो रहा है पूरा का पूरा डाटा। अब वॉलेट हम लेंगे कहाँ से? तो इसको हटाने के बाद आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और आप जाएंगे इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम पर जाने के बाद आप ये देख रहे हैं कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ दिख रही हैं। कि एक तो आपको ये दिख रहा है यहाँ, गेट ओल्ड वॉलेट। अभी तक जो वॉलेट चल रहा था उस वॉलेट को अब आप यहाँ से अभी भी ले सकते हैं। लेकिन बात आती है इस बात के लिए कि जब नया वॉलेट है तो पुराने की कहाँ जरूरत है? यस, अभी पुराने के लिए इसलिए जरूरत है कि आप अपने पिछले वाले डाटा को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑरियस की बात कर रहे थे रघुमनी सर, उस ऑरियस रियल गोल्ड का आप शेयर परचेज करेंगे तो आपको अभी वो शेयर यहीं से परचेज होगा। नए वाले वॉलेट से 7 तारीख से परचेज शुरू हो जाएगा, 6 तारीख से या 7 तारीख से। तब तक के लिए आप ये पुराना वॉलेट किसी के पास नहीं है तो पुराना वॉलेट ले सकते हैं। लेकिन फिनिक्स का सारा काम कहाँ शुरू हो चुका है? फिनिक्स का सारा काम नए वाले वॉलेट पे शुरू हो चुका है। नया वाला वॉलेट जो आप लेंगे, वो नया वाला वॉलेट आपको यहाँ से मिलेगा, गेट न्यू वॉलेट। अभी जिस फाइल से आपको जो प्रेजेंटेशन दिया था, उस फाइल को भी आप यहाँ से ले सकते हैं। सारा कुछ ऑफिशियली साइट पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं। हम यहाँ से लेने के बाद हमको किस तरीका का दिखेगा, हम चलते हैं यहाँ से वॉलेट पे। पुराना वाला वॉलेट आपका ये दिया हुआ है, इस वॉलेट को चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखने देखने के लिए मिलेंगी, ये चलते हैं। मैं चलिए एक उसको वॉलेट को कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कंपेयर करके किस तरीके से कैसे कैसे आपको दिखेगा। अब तक जो देखते आ रहे थे वो इस तरीके से दिख रहा था। इस जगह पे आपका नेटिव, टोकन्स और ऑल दे रहा है। ये आप यहाँ फंड देखेंगे, क्या क्या फंड कैसे कैसे दिया हुआ है। यहाँ नेटिव कॉइन में पोल है, 9.61 पोल है। एमएसटी कॉइन कितने हैं? एमएसटी कॉइन 3,313 हैं। इसके साथ साथ में और देखेंगे, आप टोकन पे जाएंगे। तो टोकन पे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? टोकन पे जो दिखेगा वो दिखेगा 15 इस जगह पे आपके यूएसडीसी हैं। और एफएनएक्स कितने हैं? एफएनएक्स ये दिए हुए हैं। बट पुराने वाले पे आप देख रहे हैं कि रेट यहाँ शो नहीं कर रहा। रेट शो नहीं कर रहा और वैल्यू शो नहीं कर रहा। अब चलते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वाला वॉलेट हमारा कौन सा है। E6AF वॉलेट है। इसी वॉलेट को आप इंपोर्ट कर लेंगे नए वाले में, यानी आपका अपना जो भी वॉलेट है उस वॉलेट को आप नए वाले ऐप में इंपोर्ट कर लेंगे। नया वाला ऐप किस तरीके से है? डाउनलोड करेंगे आप ऑफिशियली साइट से। डाउनलोड करने के बाद आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा। इंपोर्ट करें या फिर नया बनाएं। नया बनाएंगे तो इसमें जो नया बनेगा वो एक अलग होगा। तो इस तरीके से इसको देखते हैं। वॉलेट का वही नंबर लेते हैं कि जो नंबर था। ये आप कहां से देखेंगे? ये आपको दिखेगा, यहाँ स्विच पे जाएंगे। स्विच पे जाने के बाद ये जो भी वॉलेट आप इंपोर्ट कर चुके हैं वो वॉलेट आपको दिखाई दे जाएंगे। जिस वॉलेट की हम बात कर रहे थे वो वाला वॉलेट, ये वाला वॉलेट है। वॉलेट का E6AF। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं E6AF।
बट वहां ये वाली वैल्यू कम शो हो रही थी, यहां वैल्यू ज्यादा शो हो रही है नए वाले वॉलेट में। ऐसा क्यों है? वैल्यू ज्यादा कहां से आ गई? वैल्यू ज्यादा जो आई है उसको समझिए। वो वैल्यू आई है यहां से, जो आपके एफ एन एक्स वहां थे, एफ एन एक्स की क्वांटिटी शो हो रही थी वहां केवल, और यहां पर दो चीजें और आपकी शो हो रही हैं। एक तो उसका क्या रेट चल रहा है, और कितने आपके एफ एन एक्स है, उन एफ एन एक्स के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है। यहां देखिए कि फिनिक्स ने डे वन से अपनी वैल्यू को दिया है, जो एफ एन एक्स के रूप में इनका जो टोकन है वो। और पोल कितने हैं, आपने पोल देखे हैं। यूएसडीसी कितने हैं, वो एज इट इज जितनी क्वांटिटी वहां थी उतनी क्वांटिटी यहाँ पूरी की पूरी है, प्लस आपका यहाँ फिनिक्स का एफ एन एक्स की वैल्यू को और ऐड किया है। ये कौन से दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पॉलीगॉन चेन के। इसी वॉलेट पे अगर कोई दूसरा चेन का डाटा है तो उस चेन को आप सेलेक्ट करेंगे, उस चेन के डाटा को देखेंगे। देखिए उस चेन के डाटा में आप यहाँ देखेंगे, आप अब देखेंगे कि अब आपके इस एप्लीकेशन की स्पीड कितनी स्मूथ हो गई, काम भी बहुत फास्ट हो गया। यानी जैसे एयर ड्रॉप शुरू होंगे, अब सिंगल बटन दबाएंगे तुरंत आपके पास में एयर ड्रॉप आएगा, सिग्नल बटन दबाएंगे तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन होगा। ये सब सारी चीजें अब इस नए वाले एप्लीकेशन से शुरू हो जाएंगी। फिनिक्स का सारा काम इस समय नए वाले उससे एप्लीकेशन से शुरू हो चुका है, जिसमें आप अपना नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना सारा कुछ चेक भी कर सकते हैं। ये देखने के लिए किस किस तरीके से चलेंगे, जैसे यहाँ से हम अभी चैन को चेंज किया है, हम फिर से चेक करते हैं। बीएससी चेन का अगर कोई डाटा है तो यहाँ से बीएससी चेन का भी डाटा को ये दिखा देगा। यहाँ से बीएससी चेन के में ये कॉइन में इस वाले एड्रेस पे बीएससी चेन का कोई भी डाटा नहीं है, लेकिन ऊपर क्या बता रहा है, यहाँ तो बीएससी चेन के डाटा को बता रहा है और यहाँ बता रहा है मल्टीपल चेन के डाटा को बता रहा है। मल्टीपल चेन के डाटा को यहाँ पर जोड़ करके ये सारा कुछ दे रहा है। चलिए हम चलते हैं और चलते हैं यहाँ पर मार्केट पे चलते हैं। तो मार्केट पे करंट प्राइस दे रहा है, बिटकॉइन का क्या है, इथेरियम का क्या है, टीथर, बीएनबी, यूएसडीसी, सारा कुछ यहाँ पर दे रहा है। और इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे कॉइनों के यहाँ प्राइस ये दे रहा है जो स्टैंडर्ड कॉइन है। स्वैपिंग की बात करते हैं तो स्वैपिंग में यहाँ क्रॉस चेन भी है, एक चेन को दूसरी चेन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक टोकन को आप दूसरे टोकन में कर सकते हैं, एक कॉइन को दूसरे कॉइन में कर सकते हैं, कॉइन को टोकन में कर सकते हैं, टोकन को कॉइन में कर सकते हैं, स्टेबल में कॉइन में कर सकते हैं, नेटिव कॉइन में कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप यहाँ स्वैपिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डेप पे चलते हैं। डेप में क्या क्या चीजें अभी यहाँ दिख रही हैं। डेप में सबसे पहले डेप ब्राउजर, या डेप ब्राउजर का भी यूज आप कर पाएंगे। किस तरीके से? आप अपने लैपटॉप से अगर हैंडल करना चाहेंगे तो उसे डेप ब्राउजर से भी हैंडल कर सकते हैं, वॉलेट को कनेक्ट करके। यहाँ पर चलते हैं, ये फिनिक्स का दिया हुआ है। जैसे वह बात कर रहे थे फिनिक्स का, तो फिनिक्स का सारा कुछ इससे आपका कनेक्ट होगा। और इस होल्डिंग और इस एयरलाइंस होल्डिंग का ये 6 तारीख से 7 तारीख से आप पूरा ऑपरेट यहाँ से कर पाएंगे। अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ से पहुंच जाएंगे, लेकिन जिनको भी शेयर परचेज करने हैं या परचेज कर रहे हैं, वो पुराने वाले ओल्ड वॉलेट से ही परचेज हो रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर फिनिक्स पे जैसे हम क्लिक करेंगे, क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर दिखेंगी, जरा उनको देखिए। यहाँ पर दिखने के लिए आपको क्या क्या है, एक एक चीज को आप देखेंगे। इस समय आपको जो दिख रहा है नए वाले में, वो दिख रहा है डैशबोर्ड। और उससे पहले आप यहाँ देखेंगे, ये पॉलीगॉन पे है। पहले यहाँ एमएसटी चंद दिखाता था, अब ये पॉलीगॉन चंद दिखा रहा है। आगे चलते हैं इसको। यहाँ डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। डैशबोर्ड में आपको जो देखने के लिए मिल रहा है, ये वॉलेट मिल रहा है, ये डेजिग्नेशन है कितना है, या रेफरल है, किस एड्रेस से रेफरल हुआ है, ये आईडी का कितने की आईडी ली है, यहाँ से टोटल टीम कितनी बनी है,
डायरेक्ट टीम कितनी है, टोटल बिजनेस कितना हो चुका है, यहाँ पर एफएनएक्स कितने, यहाँ एफएनएक्स से कितनी वैल्यू के, जैसे कि अभी यहाँ बता के आ रहे थे। और चलेंगे नीचे और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ कितने हम एफएनएक्स परचेज कर चुके हैं उनको बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है एफएनएक्स का प्राइस बता रहा है। इसके साथ साथ में यहाँ से पे आउट भी बता रहा है कि इस आईडी पर क्या क्या पे आउट जनरेट हुआ है, कैसे हुआ है, ये बता रहा है कि यहाँ पर टोटल पेमेंट कितना बना है, विड्रॉल कितना हुआ है यहाँ पर, और आपके कैन अर्न कितना अर्न कर सकते हैं, और रिमेनिंग कितना और आप ले सकते हैं। यहाँ से विड्रॉबल कितना इसमें से पेंडिंग है विड्रॉल लेने के लिए। आगे चलते हैं, यहाँ से क्लब का चलते हैं, यहाँ से चलते हैं एलपी। एलपी कितना लगा हुआ है, एलपी जो लगा हुआ है यहाँ पर 50 USDC और 50 के ये हैं, दोनों को मिलाकर के 100 का है। रेट का इम्पैक्ट पड़ा है, तो रेट के इम्पैक्ट से $100 को $96.99 में दिखा रहा है, ये भी क्लियर हो जाएगा। एलपी का क्लेमेबल कितना है कि इतना क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ स्टेक में कितने एफएनएक्स स्टेक में लगे हैं उनको दिखा रहा है। यहाँ स्टेक में कितना यूएसडीसी स्टेक में वैल्यू लगी हुई है वो दिखा रहा है। कितना यहाँ क्लेम कर चुके हैं वो बता रहा है, और क्लेमेबल कितना है इतना और क्लेम कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें आपको यहाँ दिखा रहा है किसमें, डैशबोर्ड में। इसके साथ साथ में आप बाई पे जाएंगे। बाई पे दो ऑप्शन आते हैं कि आपको अपनी आईडी रीटॉप अप करनी है। रीटॉप अप क्यों करनी है कि अभी तो आपने अपनी आईडी को मानी चलिए $20 से लिया, 50 से लिया, 100 से लिया, 200 से लिया है, और आगे उसे बढ़ाना चाहते हैं तो रीटॉप अप कर सकते हैं, नया वॉलेट बना के ले सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ की इनकम 3x से ली जाती है, तो 3x की इनकम कम किसी कंप्लीट हो गई और इनकम लेना चाहता है तो वो व्यक्ति यहाँ से रीटॉप अप भी कर सकता है। एलपी स्टेकिंग बढ़ाने के लिए आप यहाँ से बाई भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्या बाई करना है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, एफएनएक्स को बाई कर सकते हैं, या फिर एफएनएक्स को आप एयर ड्रॉप के माध्यम से भी ले सकते हैं। अब कब तक ये एयर ड्रॉप चलेगा अभी इसकी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन एयर ड्रॉप अभी आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, यहाँ से ये दो चीजें हो गई। यहाँ पर आपको कितने से चाहिए, 20 से रीटॉप अप 20 से चाहिए, 50 से चाहिए, 100 से चाहिए, कितने से चाहिए उसी हिसाब से नीचे वैल्यू बता रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ $100 का अगर लेता है तो $100 में क्या क्या बता रहा है, यूएसडीसी का यहाँ बैलेंस बता रहा है कि इस वॉलेट का बैलेंस कितना, एमएसटी का बैलेंस बता रहा है, इतना इतना बैलेंस है। और $100 के लिए कितना है, 70% यूएसडीसी चाहिए और 30% एमएसटी चाहिए। एमएसटी में बता रहा है कि 176.47 एमएसटी कॉइन की जरूरत पड़ेगी, जो बैलेंस में इतना है, लेकिन यूएसडीसी कम है। $70 की जरूरत पड़ेगी लेकिन $75 है। अगर आपका ये बैलेंस कंप्लीट होता है तो आप इसे यहाँ आईडी को रीटॉप अप भी कर सकते हैं। ये जो रीटॉप अप का प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है आपका नया परचेज करने का। या प्राइस बता रहा है, या कितने $100 में आपको एफएनएक्स मिलेंगे, उतने एफएनएक्स को ये यहाँ पर ये देखिए कि ये बता रहा है इतने एफएनएक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। कितने, 476 पॉइंट इतने एफएनएक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, इसको रिटॉप अप करने के लिए आप यहाँ जाएंगे, पासवर्ड डालेंगे तो रिटॉप अप यहाँ से आपका हो जाएगा, अगर बैलेंस है कंप्लीट तो। आगे चलते हैं अन में। अन में जाएंगे तो आप यहाँ से एलपी लगा सकते हैं और स्टिक कर सकते हैं, और एलपी और स्टिक जैसे वहां करते थे ठीक उसी तरीके से ये बता भी रहा है कि क्या बैलेंस है यहाँ पर और कितने कितने की जरूरत पड़ेगी, इतने एफएनएक्स चाहिए। और एफएनएक्स का 626 एफएनएक्स इस समय अवेलेबल हैं, और यहाँ पर 142 आपके यहाँ दे रहा है कि 142 एफएनएक्स और आप यहाँ इसमें एलपी में लगा सकते हैं। स्टेक करेंगे तो स्टेक में बता रहा है 626 है, और मिनिमम आप स्टेक कितना कर सकते हैं, मिनिमम स्टेक आप $20 का कर सकते हैं। तो $20 में 190 पॉइंट इतने एफएनएक्स जाएंगे, और इसे अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आपको $200 की चाहिए तो देखो $200 में कितने चाहिए, $200 में 1905 चाहिए, जो कि इतना नहीं है। इसी वजह से बता रहा है, डू यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस फॉर स्टेक, के लिए बैलेंस नहीं है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं कि कितना आपको लगाना है। आपको 50 का लगाना है तो 50 में कितने चाहिए, 50 का ये लगा लेगा, इसलिए यहाँ दे रहा है कि स्टेक एफएनएक्स दे रहा है।
रिपोर्ट में चलते हैं, रिपोर्ट में कब कब कितना कितना टॉपअप किया, ये सब सारी चीजें, जैसे 20 से लगाया, फिर 20 से, 20 से, 20 से, 20 से, ये 50 से, फिर 20 से, फिर 100 से, ये इतनी बार रीटॉपअप कर चुके हैं। और ये रही रिपोर्ट। अब यहाँ रिपोर्ट में एलपी की रिपोर्ट क्या है, कितनी एलपी लगी हुई है, एसटी की रिपोर्ट क्या है, पे आउट की रिपोर्ट क्या है, विड्रॉल की रिपोर्ट क्या है, सारा कुछ इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर दे रहा है कि इतना आप विड्रॉल ले चुके हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सारी रिपोर्टें यहाँ आने वाली हैं। आप इस नए वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करके चला के आप देखिए, पुराने वाले की जो आपकी 12 की हैं उनको उन्हीं से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप प्राइवेट की से इंपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि चाहे आपकी प्राइवेट की हैं, चाहे 12 वर्ड हैं, फेज हैं, की हैं, जिन्हें कुछ भी बोलते हैं, आपको वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। चाहे आपकी अपलाइन हो या कोई भी बड़ा लीडर हो या डाउनलाइन हो, किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वही आपने अगर किसी के साथ शेयर कर ली तो पूरा फंड वो निकाल सकता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। रोजाना इन सर सारी जी, चीजों और को हम आप बताते आते हैं। सर जी, और माफी चाहूंगा, आप दिखा रहे तो सर नीचे जो सेटिंग ऑप्शन है उसका भी थोड़ा दिखाते जाइए सर, सेटिंग में तो क्या देखिए कि क्या है। यहाँ पर आप ये जी। देखेंगे लाइट मोड और डार्क मोड है। यहाँ से आप लाइट मोड करेंगे तो देखिए लाइट मोड में आ गया है, और अगर आप डार्क मोड में करेंगे तो डार्क मोड में। ये मैनेज वॉलेट है। मैनेज वॉलेट में आपको जो एक्टिव लिखा हुआ है वो वॉलेट आपका एक्टिव है, खुला हुआ है, और बाकी आपको कौन सा आपको क्लिक करना है, जिस पर भी आप क्लिक कर देंगे वही दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से नया वॉलेट बनाना है तो यहाँ से क्रिएट से नया वॉलेट बन जाएगा, और बना हुआ खोलना है तो यहाँ से इंपोर्ट से भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी सेटिंग में अभी तो जस्ट ये अभी कल ही लॉन्च हुआ है, ये वाला नया वाला वॉलेट। और इसमें बहुत सारी रिपोर्टिंग और बहुत सारा डाटा रिफ्लेक्शन आपका आने वाला है, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो दोस्तों आप अभी ऑपरेट करिए और यहाँ से आप अपने काम को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। और ये इसके लिए अभी आपको पुराने वाले का सहारा लेना लेना है। तो थैंक यू दोस्तों। चलिए चलते हैं, आप इसे करिए। और चलते चलते बता देते हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफिशियली साइट पे जाकर के वहां पर आप मेल कर सकते हैं, support@phoenix.online पे जाकर के आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं सुबह राइट टाइम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।